दोस्तों, साल 2025 में पितृपक्ष शुरू होने जा रहे हैं 7 सितंबर से और समाप्त हो गए 21 सितंबर को। तो ऐसे में भगवान के समान ही पितरों का स्थान भी माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि अगर आपके पितर आपसे नाराज होते हैं तो आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में तरक्की नहीं कर पाते, आपकी उन्नति नहीं होती। आप कोई काम कर रहे हैं, वह काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, घर से बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं पितृपक्ष के बारे में। तो आपको बता दें, इस साल हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। यह 16 दिन की अवधि होती है जिसमें पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष की 16 दिन की अवधि के दौरान पितरों का धरती पर आगमन होता है। ऐसे में उनका तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में होता है और इसका अंत आश्विन अमावस्या पर होता है। ऐसे में आइए जानते हैं, भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 7 सितंबर देर रात 1:41 पर होगी और 7 सितंबर को रात 11:38 पर समाप्त। ऐसे में 7 सितंबर दिन रविवार से पितृपक्ष शुरू होंगे और सर्व पितृ अमावस्या के दिन यानी 21 सितंबर दिन रविवार को पितृपक्ष समाप्त होंगे। पितृपक्ष का आरंभ 7 सितंबर से होगा और समापन होगा 21 सितंबर को। अगर आपको लगता है कि आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो आप कुछ संकेतों के माध्यम से जान सकते हैं और कुछ विशेष उपायों को करके आप अपने पितरों को मना सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं पितरों के नाराज होने पर क्या संकेत मिलते हैं और कौन से उपाय है जिनसे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, पितरों के नाराज होने पर जीवन में घटने लगती हैं ये बड़ी घटनाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर किसी व्यक्ति पर पितृदोष लग गया है तो बहुत चाहने और कोशिशों के बाद भी उसका वंश आगे नहीं बढ़ पाता है। उस व्यक्ति संतान से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। संतान उत्पत्ति में बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। घर में, दीवार में, मकान की छत पर या अन्य स्थान पर पीपल के पौधे का उगना भी पितृदोष की एक निशानी है। कभी कभी घर की दरारों, छत पर पड़े टूटे फूटे गमलों या फिर घर के आंगन में पीपल का पौधा अपने आप उग आता है। तो दोस्तों, घर में पीपल के पौधे का उगना शुभ नहीं माना जाता, इससे घर में नकारात्मकता आती है। यह पितृदोष को भी दर्शाता है। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती है, लेकिन जब आपके घर में कुछ दिनों में ही एक के बाद एक लगातार दुर्घटनाएं बढ़ती रहती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसका कारण पितृदोष भी हो सकता है। ऐसे में पितृदोष के उपाय आपको इस पितृपक्ष में जरूर करना चाहिए। दोस्तों, वैसे हर व्यक्ति कामयाबी पाने के लिए मेहनत करता है, लेकिन मेहनत करने के बावजूद जब आपको तरक्की न मिले या फिर आपके काम में बार बार बाधाएं आने लगे तो यह भी पितृदोष के लक्षण हैं। अब मान लीजिए आपके घर में कोई मांगलिक कार्य करने की तैयारी चल रही है और बीच में बार बार बाधाएं आ रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पितर आपसे खुश नहीं हैं और किसी न किसी कारण से वे आपसे नाराज हैं। तो ऐसे में पितरों को शांत करने के लिए, पितरों को मनाने के लिए आपको पितृपक्ष में उनका तर्पण करें, पिंडदान करें और श्राद्ध कर्म जरूर करें। इससे पितरों की नाराजगी से मुक्ति मिलती है। पितरों की शांति के लिए उनके नाम का भोजन जल जरूर निकाले। भोजन अलग से निकालकर पितरों का आह्वान करके उन्हें चढ़ा दें। पितरों की तस्वीरों का रखरखाव भी आपको अच्छी तरह से करना चाहिए। पितृपक्ष ही नहीं बल्कि हो सके तो रोजाना पितरों की तस्वीर को साफ करके इस पर फूल माला चढ़ाए। पितृपक्ष में पितरों के नाम का दिया जरूर जलाए। दोस्तों, पौराणिक मान्यता है कि पितृपक्ष में पितर धरती पर आते हैं, इसलिए दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का दिया जरूर जलाए। पूजा, हवन या मांगलिक कार्यों में भगवान के साथ पितरों की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। इससे पितृदोष शांत होता है। पितरों को शांत करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि दान पुण्य से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है।
मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पितरों को श्राद्ध और तर्पण करने का बहुत ज्यादा महत्व है। जो लोग पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं उनके घर से पितृदोष समाप्त हो जाता है। साथ ही नाराज पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। पितृपक्ष में इन चीजों का भी रखें ध्यान। पूजा के समय काले तिल, दूध, जौ, चावल और जल का प्रयोग करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अन्न, वस्त्र और धन का दान अपनी सामर्थ अनुसार जरूर करें। पीपल के वृक्ष की पूजा कर उस पर जल अर्पित करें। इस दिन व्रत रखने और धार्मिक अनुष्ठान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ दोष का निवारण होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब कर ले।